नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। NSC 9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा और इसी के साथ करते हैं बुलेटिन का आगाज। गुरुग्राम से खबर है, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुग्राम में सेक्टर 12A स्थित भारत विकास परिषद महाराणा प्रताप न्यास द्वारा संचालित विवेकानंद आरोग्य केंद्र में प्रेम सागर हृदय रोग चिकित्सालय का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर स्वामी विवेकानंद के 163वें जन्म दिवस पर उन्हें नमन करते हुए प्रदेशवासियों को लोहड़ी, मकर संक्रांति और पोंगल पर्व की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार का प्रयास है कि सस्ती, सुलभ और प्रभावी स्वास्थ्य सेवाएं हर नागरिक तक पहुंचे। हमारे जो महानुभाव ऐसे व्यक्तित्व यहाँ बैठे हैं कि गरीब व्यक्ति तक एक अच्छी सुविधा इलाज की पहुंचे, और आप लोग जो इसके अंदर सहयोग कर रहे हैं ये बिल्कुल काबिले तारीफ है। मैं आप सबको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, आप सबको बधाई भी देता हूँ कि आप जो सहयोग का हाथ इस भारत विकास परिषद केंद्र की तरफ आप बढ़ाते हैं। ये जो आपका हाथ इस भारत विकास केंद्र की तरफ बढ़ा है, इसका लाभ दूर दराज बैठे ऐसे व्यक्ति को ये लाभ पहुंच रहा है जो कल्पना नहीं कर सकता कि मैं बड़े हॉस्पिटल में कहीं जाकर के इलाज करा पाऊं। आप सबके सहयोग, आप सबके आशीर्वाद से उस व्यक्ति तक ये सुविधा पहुंच रही है। मैं इसलिए विशेष तौर से हमारे जो बामा सर आज यहाँ उपस्थित है, मैं आप सबको प्रणाम भी करता हूँ, आप सबका दिल से आभार भी व्यक्त करता हूँ। शिमला के सोलन की अर्की से दुखद खबर है, जहां भीषण आग में कई दुकानें जलकर राख हो गई और इस हादसे में एक 8 वर्षीय बच्चे की भी मौत हो गई है। आग इतनी तेज थी कि देखते ही देखते दुकानों को भारी नुकसान पहुंचा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया और राहत बचाव कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। SDRF की टीमें मौके पर है और बचाव कार्य जारी है। अधिकारियों के मुताबिक कुछ लोगों के फंसे होने की भी आशंका है। रात 2:45 पर यह घटना घटी। एक 8 साल की बच्ची की इसमें मृत्यु हो गई है। हमारी SDRF की टीम वहां पहुंच चुकी है। पूरी घटना में अभी कुछ लोगों के फंसे होने की आशंका है। हमारे वहां के जो स्थानीय विधायक है संजय अवस्थी जी, उनसे मेरी टेलीफोन पर बात हुई है और वो मुझसे लगातार संपर्क में संजय अवस्थी जी बने हुए हैं और निश्चित रूप से हम जो भी अंदर फंसे हुए लोग हैं उनको बचाने की हमारी प्रयास अभी तक जारी है। कारणों का पता चल पाया है सर? अभी आगजनी की, क्योंकि हमारा पहला जो दायित्व है कि वो बचाव कार्य में उन लोगों को बचाने का। और बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर बता रहे हैं झुंझुनू से, जहां पर ACB ने बड़ी कार्रवाई की है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर पहुंचा रहे हैं। ये बड़ी जानकारी, ACB ने बड़ी कार्रवाई की है। तो इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। ये बड़ी जानकारी DG गोविंद गुप्ता, ADG स्मिता श्रीवास्तव के निर्देश पर ये बड़ी कार्रवाई की गई है। तो झुंझुनू में ACB ने बड़ी कार्रवाई की है। ये बड़ी खबर इस वक्त पहुंचा रहे हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। ACB ने क्रय विक्रय सहकारी समिति के व्यवस्थापक को दबोचा है। व्यवस्थापक महिपाल मांझू को 30,000 की रिश्वत लेते पकड़ा गया है। ये बड़ी खबर मूंग खरीद से जुड़े प्रकरण में रिश्वत ले रहे थे, जिसे ACB ने पकड़ लिया है। ये बड़ी खबर बता रहे इस वक्त की आपके टीवी स्क्रीन पर। तो DG गोविंद गुप्ता, ADG स्मिता श्रीवास्तव के निर्देश पर ये बड़ी कार्रवाई की गई है। झुंझुनू में रिश्वत लेते अधिकारी को पकड़ा गया है। ये बड़ी खबर बता रहे हैं। ACB ने क्रय विक्रय सहकारी समिति के व्यवस्थापक को दबोचा है। रिश्वत लेते पकड़ा गया है। व्यवस्थापक महिपाल मांझू को 30,000 की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया है। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला सचिवालय से भूटान के लिए
5000 चिलगोजी के पौधे से भरे ट्रक को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। यह कदम हिमाचल प्रदेश वन विभाग और भूटान सरकार के बीच हुए समझौते के तहत किया गया है। भूटान सरकार ने इस सौदे के लिए 5 लाख रुपए एडवांस भी प्रदान किए हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि वन विभाग इस तरह के प्रयासों से सरकार के आय के साधन बढ़ा रहा है। पौधों के साथ 50 किलो चिलगोजी के बीज भी भेजे गए हैं और भविष्य में इस तरह के कार्यक्रम आगे भी जारी रहेंगे। चिलगोजे के वृक्ष 5000 किंगडम ऑफ भूटान को भेजे गए। उनके साथ हमारा बातचीत हुई, समझौता हुआ और हमने कहा कि जब हमने ये डेवलप किए हैं तो हम इसको भूटान को भेजें और इसके लिए हम सरकार अपनी आय भी उनसे पैसे ले रही है और आय भी बढ़ा रही है। 5 लाख रुपया हमने उनसे एडवांस में लिया है और अभी 50 किलो बीज चिलगोजे का हमने भेजा है और आने वाले समय में वन विभाग इससे भी आय कमाने का नया साधन इन्होंने ढूंढा है। तो निश्चित रूप से मैं वन विभाग को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि जहां हम अपने चीड़ के चिलगोजे के वृक्ष जो है उनको हम बाहर भेज रहे हैं और उसके यूपी के मुरादाबाद से खबर है, जहां एनडीए सरकार के मंत्री और उत्तर प्रदेश सरकार में योगी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के प्रभारी मंत्री अनिल कुमार ने मुरादाबाद में प्रेस वार्ता की। मंत्री ने विकसित भारत रामजी गारंटी रोजगार और ग्रामीण आजीविका मिशन को लेकर सरकार की नीतियों और योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार का लक्ष्य वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। अनिल कुमार ने बताया कि शहरी और ग्रामीण विकास पर समान ध्यान दिया जा रहा है ताकि विकास का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंच पाए। रामजी गारंटी योजना के तहत गरीब, किसान और मध्यम वर्ग को सुरक्षा और भरोसा मिलेगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने संसद में अभी एक नया कानून पेश हुआ है, विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण गारंटी अधिनियम 2025, सरल भाषा में वीबी जी रामजी अधिनियम 2025। उसी को लेकर ये प्रेस वार्ता थी कि जो पूर्व में जो योजना थी मनरेगा के नाम से, उसमें क्या कमियां थी, क्या खामियां थी। मैंने विस्तार से उन सब बातों पर अपनी बात रखने का काम किया है और जो नया प्रारूप इस कानून का आया है उसमें क्या फायदा है, उसमें कितनी पारदर्शिता है, कितनी ट्रांसपेरेंसी है, उन सब बातों पर ये मैंने अपना विषय जो है आप लोगों के बीच। धौलपुर से खबर है, जहां प्रभारी मंत्री जवाहर सिंह बेडम आज सर्किट हाउस पहुंचे। उनका स्वागत जिला कलेक्टर श्रीनिधि बेटी और सीओ सिटी कृष्णराज जांगीर ने किया। पुलिस जवानों ने मंत्री बेडम को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने मंत्री का जोरदार तरीके से स्वागत किया। इसके बाद मंत्री बेडम चिलपुर गांव पहुंचे, जहां बाढ़ से प्रभावित ग्रामीणों को पट्टा वितरित किया। इसके बाद उन्होंने जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जिले के अधिकारियों के साथ बैठक भी की। प्रभारी मंत्रियों को अपने अपने प्रभार क्षेत्र में जाकर बजट संबंधी चर्चाएं और वीवी जी राम जी जो ग्रामीण विकास के लिए नई एक गारंटी देने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया है, उसके बारे में लोगों के बीच में जाकर विस्तृत चर्चा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और भारत सरकार ने ग्रामीण लोगों को उनके आजीविका को सुदृढ़ करने के लिए अब 125 दिन के रोजगार की गारंटी देने का काम किया है। वहीं डिजिटल हाजिरी और आधारभूत संरचनाओं का विकास, इसके साथ साथ फसल के समय पर जब कहीं मजदूरी की दिक्कत आए तो राज्य सरकारों को उसके लिए भी अवगत किया है कि किसान को भी परेशानी नहीं हो और मजदूर को भी मजदूरी मिले। इन सारी चर्चाओं को लेकर
हम लोगों के बीच। अब खबर हिमाचल के मंडी से है, जहां सरका घाट की दूरदराज भद्रवाड़ में स्वर्गीय रंझा राम वेलफेयर सोसाइटी की पहल पर निशुल्क बहु विशेषज्ञ स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में आईजीएमसी की विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम ने स्थानीय लोगों की स्वास्थ्य जांच की और जरूरतमंदों को निःशुल्क दवाइयां भी वितरित की। डॉक्टर राहुल राव ने बताया, ये शिविर विशेष रूप से उन लोगों के लिए आयोजित किया गया है जो नियमित विशेषज्ञ चिकित्सकीय परामर्श और जांच सुविधाओं का लाभ नहीं ले पाते हैं। स्थानीय लोगों ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे शिविरों से उन्हें अस्पताल के लंबे चक्कर नहीं काटने पड़ते हैं। आज जब भद्रवाड़ में स्वर्गीय श्री रांझा ठेकेदार रांझा कुमार जी राव जी की याद में डॉक्टर राहुल ने मेडिकल कैंप का आयोजन कराया जा रहा है और इसमें स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं और शिमला से आई सीनियर डॉक्टर्स की टीम को भी धन्यवाद देते हैं जो यहाँ के बुजुर्ग और सभी मरीजों को चेकअप कर रहे हैं। और डॉक्टर राहुल इस कैंप का आयोजन हर साल करते आ रहे हैं और युवा साथियों से भी अनुरोध है कि नशे की चपेट से दूर रहें, चिट्टा वगैरह और भी नशीले पदार्थों से के सेवन का प्रयोग ना करें। इससे हमें छत्तीसगढ़ की गरियाबंद से खबर है। जिले के मैनपुर विकास खंड के राजा पड़ाव क्षेत्र में आदिवासी ग्रामीणों का गुस्सा सड़कों पर उतर आया है। करीब 10,000 ग्रामीण NH 130 मैनपुर देवभोग गरियाबंद मार्ग पर अनिश्चितकालीन चक्का जाम कर बैठे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि 78 साल बाद भी हमारे गांव में अंधेरे हैं। बिजली के अभाव में बच्चों की पढ़ाई, स्वास्थ्य, रोजगार और सिंचाई प्रभावित हो रही है। वे अपने अधिकारों के लिए आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं और तब तक सड़क से नहीं हटेंगे जब तक विद्युतीकरण कार्य तुरंत शुरू नहीं होता। इस आंदोलन की अगुवाई जिला पंचायत सदस्य संजय नेताम और लोकेश्वरी नेताम ने किया। पूर्व राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की तबीयत खराब होने की खबर सामने आ रही है। ये बड़ी जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर बता रहे हैं, जहां पर जगदीप धनखड़ को एम्स हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। ये बड़ी जानकारी, चक्कर आने के बाद एम्स में जगदीप धनखड़ को भर्ती कराया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की तबीयत खराब हो गई है। बता दें कि तबीयत खराब होने के बाद उन्हें एम्स हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। बता दें उनको चक्कर आ गया था, जिसके बाद उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त बता रहे हैं, पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की तबीयत खराब हो गई है। बता दें कि उन्हें एम्स हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। चक्कर आ गया था, जिसकी वजह से उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त बता रहे हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की तबीयत खराब हो गई है। जगदीप धनखड़ को एम्स हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। ये बड़ी खबर बता रहे हैं। बता दें कि चक्कर आने के बाद उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया। तो पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की तबीयत खराब हो चुकी है। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, आपके टीवी स्क्रीन पर बता रहे हैं। जगदीप धनखड़ को एम्स हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि चक्कर आने के बाद उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों की देखरेख में उनका इलाज चल रहा है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर बता रहे हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। चक्कर आने के बाद पूर्व राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को एम्स हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। बता दें उन्हें चक्कर आ गया था, जिनकी वजह से वे हॉस्पिटल में इलाजरत हैं। अब खबर चंडीगढ़ से है, जहां सेक्टर 37 स्थित बीजेपी भवन में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें पार्टी की एकजुटता, संगठनात्मक मजबूती और आपसी समन्वय पर जोर दिया गया। कार्यक्रम में पंजाब बीजेपी प्रधान समेत कई वरिष्ठ नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे।
पार्टी नेतृत्व ने स्पष्ट किया कि संगठन के भीतर किसी भी तरह की गलतफहमी, मतभेद या दूरी को समाप्त कर आगामी राजनीतिक चुनौतियों का एकजुट होकर सामना किया जाएगा। पंजाब बीजेपी प्रधान ने कहा कि पार्टी एक अनुशासित संगठन है और संवाद और समन्वय के माध्यम से हर समस्या का समाधान किया जाएगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं को जनता के बीच जाकर केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाने की जिम्मेदारी पर भी जोर दिया है। यूपी के मुरादाबाद से खबर है, जहां पीतल नगरी संकट में है। विश्व भर में जारी युद्ध जैसे रूस, यूक्रेन और इजराइल, गाजा और अमेरिका द्वारा लगाए गए भारी टैक्स और पेनल्टी ने मुरादाबाद के पीतल निर्यात को बुरी तरह प्रभावित कर दिया। निर्यात में 30 से 50% तक गिरावट दर्ज की गई है। ऑर्डर कम होने के कारण फैक्ट्रियों में मजदूरों की छंटनी शुरू हो गई है, जिससे हजारों परिवारों को रोजी रोटी पर संकट आ पड़ा है। इस मंदी से निपटने के लिए निर्यातक अब अमेरिका और यूरोप की बजाय सऊदी अरब, यूएई और कतर जैसे मिडिल ईस्ट देशों में नए अवसर तलाश रहे हैं। इधर मोहाली के पिंड बलियाली से खबर है, जहां ग्रामीणों ने प्रशासन पर अवैध निर्माण में संलिप्तता और निष्क्रियता का आरोप लगाया। आरोप है कि गांव में नक्षत्र सिंह द्वारा 7 मंजिल की इमारत को नाजायज तरीके से खड़ी की गई है। ग्रामीणों का कहना है कि निर्माण कार्य के चलते उनके कई मकानों को गंभीर नुकसान पहुंचा है। दीवारें क्षतिग्रस्त हो गई हैं, दरवाजे उखड़ गए हैं और कई परिवार अब अपने घर छोड़कर टीन के शेड में रहने को मजबूर हैं। ग्रामीणों ने बताया है कि उन्होंने कई बार नक्षत्र सिंह को चेतावनी भी दी थी, लेकिन उसने नुकसान होने पर मुआवजा देने का आश्वासन तो दिया, जो अब तक पूरा नहीं हुआ। उल्टा कथित तौर पर धमकियां दी जा रही हैं। अब खबर राजधानी रायपुर से है, जहां एक बार फिर साइबर फ्रॉड का मामला सामने आया है। इस बार उड़ीसा के कारोबारी ने 2 करोड़ रुपए की ठगी का शिकार होने की शिकायत दर्ज की है। जानकारी के अनुसार कारोबारी ने मैसेंजर प्लेटफॉर्म पर एक ग्रुप से जुड़कर शेयर मार्केट में निवेश शुरू किया। शुरुआत में उसने 1 लाख रुपए निवेश किए और 13 लाख रुपए का मुनाफा भी दिखाया। इससे कारोबारी झांसे में आ गए और ठगों ने 2 करोड़ रुपए का निवेश करने को कहा, जिसमें 5 दिन में 40 लाख रुपए मुनाफा देने का वादा भी किया गया। कारोबारी को रायपुर बुलाया गया और फाफाडी के लाल लंगा मेडाच में नकद राशि भी ली गई, लेकिन ना तो मुनाफा मिला और ना ही मूल राशि वापस हुई। देवेंद्र नगर थाना पुलिस ने कारोबारी नेमिचंद जैन की शिकायत पर सुमित नंदा, अर्चना अग्रवाल, विकास साहू और अजय त्रिपाठी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। देखिए, देवेंद्र नगर थाना क्षेत्र का मामला है और यहाँ पे उड़ीसा का एक सीमेंट व्यापारी हैं, लालगंगा कॉम्प्लेक्स में इनकी ऑफिस है। शेयर में इन्वेस्ट करने और अच्छा मुनाफा देने के नाम से इनसे ठगी हुई है और लगभग 2 करोड़ की ठगी हुई है। इसमें अपराध देवेंद्र नगर थाना में पंजीबद्ध हुआ है। 5 आरोपियों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध हुआ है और आगे की विवेचना हम इसमें कर रहे हैं। और खबरों के सफर में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, देखते रहिए NSC 9 न्यूज। अब ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर हरियाणा के कुरुक्षेत्र से सामने आ रही है, जहां लाडवा इंद्री रोड पर स्थित गांव धुमसी के जोहड़ में बीती रात एक कार अचानक गिर गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन रात में गांव वालों की खोज में कार नहीं मिली। आज SDRF की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद हाइड्रा की मदद से कार को बाहर निकाला। कार में एक युवक की शव भी मिली है। हादसे की वजह धुंध बताई जा रही है। पुलिस ने मृतक युवक की पहचान अभी तक नहीं किया है। गोताखोरों ने बताया है कि पहले जो CCTV में दिखाई गई कार थी, वे दूसरी थी, जिसमें 3-4 लोग शराब भी पी रहे थे।
हाँ जी, बेसिकली इसमें क्या था कि दोपहर के टाइम एक व्यक्ति आता है पुलिस स्टेशन में अपनी गाड़ी लेकर और वहाँ पार्क करके एक बार पुलिस स्टेशन के आसपास घूम के वापस चले जाता है। तो इस तरीके की एक्टिविटीज़ एक्चुअली नॉर्मल पुलिस में थाने में पब्लिक के लोग आते रहते हैं, तो काफ़ी नॉर्मल था, किसी को कोई सस्पिशन नहीं था। उसके जाने के थोड़ी देर बाद गाड़ी से थोड़ा-सा धुआँ निकलता है और हल्की-सी उसमें आग लग जाती है। तो पुलिस कर्मियों ने, क्योंकि आग लगी थी, तो उसको बुझा दिया आग को एंड वी ट्राइड टू फाइंड आउट द ओनर। उसके बाद हमें थोड़ा सस्पिशियस लगा ये एंड हमें फिर एक वीडियो भी सर्कुलेट हुई। तो उसके बाद हमने एक BDDS टीम को बुलाया, स्पेशलिस्ट टीम को, टू नो कि वेदर देयर इज़ एनी एक्सप्लोसिव मटेरियल इन दैट और नॉट। फिर प्रॉपर इंस्पेक्शन के बाद वी केम टू नो अबाउट कि उसमें टीम के हिसाब से कोई एक्सप्लोसिव मटेरियल नहीं था अवेलेबल। कुछ सिलेंडर्स रखे थे जो जिनमें मतलब फिल्ड थे, वो उनमें कोई ब्लास्ट नहीं हुआ, पूरी तरह से अभी भी भरे हुए हैं वो। फिर उसको हमने सील वगैरह कर लिया, अपना प्रॉपर पैकिंग किया। फिर हमने एक सीन ऑफ क्राइम टीम बुलवाई, जिससे जो भी मतलब रेमिनेंट्स थे, जो भी एशेस थे, जो भी मतलब मटेरियल था, जो भी रिक्वायर्ड चीज़ें थी, वो उन्होंने अपना सील की है, पैक की है, टू नो कि क्या एक्चुअली ऐसा था जिसकी वजह से वो आग लगी। मोस्ट लाइकली मतलब इनफ्लेमेबल आर्टिकल ये था एंड एक्सप्लोजिव था या नहीं था या क्या था, दैट विल कम आफ्टर दिस FSL रिपोर्ट। वो हम सैंपल ले चुके। हरियाणा के अंबाला कैंट के महेश नगर से बेहद शर्मनाक खबर सामने आ रही है, जहां एक कलयुगी पिता ने अपने ही 6 साल की बेटी के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया है। गनीमत रही है कि पड़ोसियों की सतर्कता से बच्ची की आबरू बच गई। आरोपी पिता नशे में था और महेश नगर थाना पुलिस ने पिता पर पोस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है, उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि उन्होंने दीवार के ऊपर से झांक कर देखा, दरवाजा तोड़ा, फिर बच्ची को बाहर निकाला गया। एक हमारे पास 112 से कॉल आई थी कि डांगरी कॉलोनी में वहाँ पे कोई एक लड़की है, छोटा बच्चा, उसके साथ किसी ने कोई छेड़छाड़ की कोशिश करी है। तो वहाँ मौके पे गए थे। वहाँ मौके पे जाने पता चला भी एक 30-35 साल का आदमी है जो एक छोटे बच्चे के साथ गलत हरकत करने की कोशिश करी है उसने। तो उसको आज गिरफ्तार करके हम कोर्ट में पेश करेंगे। रिश्तेदारी में जो हमें पता लगा था कि ये आदमी है अपनी बेटी के साथ ही ऐसा गलत करने की कोशिश कर रहा था। नहीं, इसकी बीवी वहाँ नहीं रहती, ये अपने बच्चों के साथ ही रहता है और उसकी माँ रहती है। इसकी माँ थी जो आदमी की ये वहाँ कहीं काम पे गई हुई थी। चेक करना तो कोई सामने नहीं आया, लेकिन हमने इसको गिरफ्तार करके आज कोर्ट में पेश। हरियाणा के अंबाला से खबर है, जहां बलदेव नगर थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति ने मारुति कार में आग लगा दी और इसका वीडियो कई जगह साझा कर दिया। कार में 3 गैस सिलेंडर भी रखे हुए थे। घटना की जानकारी लगते ही SP अजीत सिंह शेखावत, SP उत्तम, DSP अमन कुमार, फॉरेंसिक टीम, बॉम्ब स्क्वाड और CID की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने आग पर तुरंत काबू पा लिया, जिससे कोई बड़ा विस्फोट नहीं हुआ। SP उत्तम ने मामले की जानकारी दी है। पंजाब के मोहाली से खबर है, जहां शिरोमणि अकाली दल के जिला प्रधान परविंदर सिंह सुहाना की अगुवाई में मोहाली में एक अहम प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। अकाली दल ने 328 पावन स्वरूपों की चोरी को लेकर पंजाब सरकार पर कड़ा हमला बोला। परविंदर सिंह सुहाना ने कहा, यह मामला सीधे सिख समुदाय की धार्मिक भावनाओं से जुड़ा है, लेकिन सरकार ने ना तो गंभीरता दिखाई है और ना दोषियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई कर रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान से मांग की है कि वे अकाल तख्त साहिब में बिना शर्त पेश होकर सिख पंथ से माफी मांग ले। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार जल्द ठोस कदम नहीं उठाती तो अकाली दल राज्य भर में जन आंदोलन शुरू करने के लिए मजबूर होगा। ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਕਾਲਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ 328 ਸਰੂਪਾਂ ਬਾਰੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 5 ਨੰਬਰ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਮੇਨ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਿਹਾਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਦੀਆਂ
ਜਿਹੜੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਉਹਦਾ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਸ ਪੂਰੇ ਰਿਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਅੱਜ ਵੀ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ ਵੀ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਨਿੱਬਰ ਰਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੱਟ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੀ ਗਈ ਆ? ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪਾਈ ਗਈ ਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ भी खबरों के सफर में दीजिए जाने की इजाजत। देखते रहिए NSC 9 न्यूज। नमस्कार।